कि गुरु महाराज ने कल 12 राशि के मंत्र बताए। क्या बताए? 12 राशि के मंत्र। ये तो मैं गूगल में भी ढूंढ के निकाल देता। हाँ, एक मंत्री बड़े विद्वान थे। विद्वान मंत्री के अलावा बड़े पांडित्यवान थे। उनकी परंपरा से ब्राह्मण होने के कारण गायत्री मंत्र का निरंतर जप और पाठ होता था। राजा देखता था कि मंत्री एकदम तेजस्वी हैं। कैसे हैं? तेजस्वी। तेजस्वी मंत्री, तेजस्वी रूप और तेजस्वी उनका वर्चस्व और व्यक्तित्व। इतने तेजस्वी स्वरूप को देख के राजा को लगा कि ये पूरा तेज और वर्चस्व गायत्री मंत्र के पुरस्चरण के कारण है, तो ये मंत्र मुझे क्यों ना मिले। तो राजा ने मंत्री को कहा कि ये मंत्र मुझे भी दो ना भाई, मैं भी इस मंत्र का पाठ करना चाहता हूं और इस प्रभाव से मैं भी अपना वर्चस्व को सर्वोत्तम बनाना चाहता हूं। मंत्री कुछ नहीं बोला। पास में खड़े हुए सिपाही को दिखा के बोला कि राजा को कैद करो। क्या करो? कैद करो। अब मंत्री के बोलने से कोई सिपाही राजा को कैद करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो राजा है। हाँ, तो अब घड़ी घड़ी मंत्री कहता रहा राजा के सामने ही, राजा जी को से कैद कर दो, राजा जी को कह। राजा को गुस्सा आया। एकदम गुस्से में सिपाही को बोला, नालायक, घड़ी घड़ी मेरे को कैद करने बोल रहा है। ए सिपाही, इसको कैद कर। अब क्या हुआ? सिपाहियों ने कैद कर लिया। सिपाहियों ने मंत्री को कैद कर लिया। अब मंत्री हंसते हंसते बोला कैद में खड़े खड़े कि महाराज, मैंने क्या बोला? कैद करो। आपने क्या बोला? कैद करो। दोनों ने शब्द समान ही बोला, लेकिन शब्दों की महिमा नहीं, बोलने वाले की महिमा है कि वो कौन से शब्द को बोल रहा है। गुगुल बोलेगा न वसंत विजय बोलेगा, राजा और मंत्री के बोलने का फर्क है। वसंत विजय बोलेगा तो राजा बोल रहा है, क्योंकि उसने मंत्रों को अपने वश में रखा है। और गुगुल बोलेगा तो वो मात्र एक यंत्र है जिसमें प्राण नहीं है, और जिसमें प्राण नहीं हो वहां से प्राप्त वस्तु प्राण युक्त नहीं हो सकता। जय जय गुरुदेव। जो यहाँ मिलेगा वो गुरु से मिल रहा है। जो गुरु से मिला वो चैतन्यमय है। जो गुरु से मिला वो जीवंत है। उसके अलावा वो जीवंत शक्ति कहीं नहीं मिल सकता। मेरे बच्चों, हमको ऐसे भी लगे आजकल क्या हो गया, YouTube का बहुत जमाना बढ़िया है। कितने लोग ज्ञान दे रहे हैं और कितने संसारी लोग भी ज्ञान देने लग गए हैं। ऐसा नहीं कि साधु ही ज्ञान दे रहा है, पंडित जी ज्ञान दे रहे हैं, कथाकार ज्ञान दे रहे हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ज्ञान दे रहे हैं, कि जगत गुरु ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी XYZ हर आदमी पैंट शर्ट पहना हुआ, लुंगी पहना हुआ, चड्डी पहने हुए, चूड़ीदार पहने हुए, साड़ी पहने हुए, जैसे हैं वैसे ही ज्ञान देने लगे हैं। तो सुनने वाले को लगे कि ये शास्त्र तो मैं कहीं भी सीख सकता हूं, इसमें गुरु का क्या जरूरत है। आज के तारीख में मीडिया जब पूर्ण रूप से विकसित होके अपने कार्यों में लगी है, तो लोगों को लगे कि हम अब किसी चीज की जरूरत नहीं, हम सब उसी में से निकाल लेंगे। मन में आता है कि नहीं, उसी में से सब निकल जाएगा। हाँ? आप जैसे ही एक व्यक्ति ने सोचा कि गुरु जी के पास जाके बहुत मिन्नत करनी पड़ती है। अच्छा है कि शास्त्र तो मिलता है, मैं घर में ही समझ लूं शास्त्र, उसके लिए गुरु जी की क्या जरूरत। यहां गुरु की आवश्यकता समझ में आती है। आप ध्यान रखिए, ये जो सूर्य रोशनी है धरती तक आती है कि बीच में अदर में लटक जाती है? भाई बोलो। धरती तक आती है। आती है जी। अब धरती तक नीचे पड़ने वाली ये सूर्य रोशनी में बहुत अग्नि की शक्ति है या नहीं? जी बाबा। बोलो बहनों, है? तो नीचे रुई रख दो, बहुत सारा रुई, क्या ये सूर्य रोशनी उस रुई को जला सकेगा? तो अगर जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, क्या लगाना पड़ता है? लेंस। वाह, बहुत होशियार हो। अब ये लेंस लगाने के बाद क्या होता है?
ऊपर से बिखरने वाली किरणें लेंस के द्वारा एकत्रित हो जाती है और वो एकत्रित शक्ति जब रुई पर पड़ती है तो वो रुई जल के भस्म हो जाता है। वो भगवान सूर्य है, वो रुई आप हो, तो वो लेंस गुरु है। ध्यान रखना, उसके बगैर कुछ नहीं जलेगा। जय जय गुरुदेव। सूर्य अपनी जगह रहेगा ही, सूर्य अपनी जगह रहेगा ही, रुई भी अपनी जगह रहेगी युगों युगों तक। कभी कोई जलने की संभावना, तो ये भटकने वाली वृत्तियों को भगवान तक जाने की इच्छा है। ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, काम पूजा करते हैं तो दिल नहीं लगता है, ईश्वर के नाम के सिवाय बाकी सब में मन लगता है। कभी सास भी बहुत ही देखें तो मन एकदम खुश होता है, लेकिन भगवान का नाम सुनने जाएं तो मन भटकने लगता है। हाँ, लगता है क्या? तो इस भटकने वाले मन को एकाग्र कैसे करें, वो उपाय समझाने वाला लेंस ही गुरु है, जो माध्यम बन के उस रुई को जला। जय जय गुरुदेव।